दो वर्गों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ए विकास कितना बतिया चला और पीछे लाता कि तोहरे बतियावे खातिर। हाँ तब बाजी पहनावा तो मैं संगतिया भुला जी। दो वर्गों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, हल्ला ना, विसर्ग संधि। ठीक बा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दो वर्गों के मेल से उत्पन्न विकार को। अब ध्यान दो, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि। स्वर संधि के बाबू पांच भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ, दूसरा बोला गुण, तीसरा यण हो गया, चौथा वृद्धि, पांचवा हो गया अयादि। अयादि स्वर संधि के पांच गो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि होगा। ध्यान दो, आ बड़ी ई बड़ा ऊ को दीर्घ संधि कहते हैं। आ बड़ी ई बड़ा ऊ को दीर्घ संधि। आ गुण संधि बोलो, ए ओ और, ए ओ और को गुण संधि। ए ओ और को गुण संधि। ए ओ और को गुण संधि। या वर, या वर को यण संधि। या वर को यण संधि। अब ध्यान दो, ओ औ को क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। ओ औ को वृद्धि संधि। कोई दिक्कत यहाँ तक? आय, आय, आओ, आओ, इसको बोलो क्या कहते हैं? अयादि संधि। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत ना हो, दिक्कत हो बोल लिया जा। स्वर संधि में कोई दिक्कत तो पूछ लो अभी। जब किसी व्यंजन का मेल, 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 जब किसी व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से, स्वर या व्यंजन से होता है, स्वर या व्यंजन से होता है। जब किसी व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो उत्पन्न विकार को, तो उत्पन्न विकार को, तो उत्पन्न विकार को, उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। ये लड़की उसमें ठेक रहा है, देखो तो वो हिलेगा। ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे। हो गया, हो गया जी। एक और परिभाषा लिखिए, देखिए ध्यान से। दो व्यंजन, ये लड़की देखो, दो व्यंजन, दो व्यंजन, स्वर या व्यंजन, दो व्यंजन या स्वर या व्यंजन, या तो दो गो व्यंजन मिलेगा या व्यंजन के साथ स्वर, व्यंजन के साथ स्वर, चाहे स्वर के साथ व्यंजन, तो जो भी उत्पन्न विकार होगा उसको कहेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि लिखिए, दो व्यंजन, तीर का चिन्ह देखे, दो व्यंजन, दो व्यंजन वर्ण अथवा, दो व्यंजन वर्ण अथवा, दो व्यंजन वर्ण अथवा व्यंजन या स्वर, व्यंजन या स्वर के मेल से, मेल से उत्पन्न विकार को,
उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। दो व्यंजन अथवा स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। पैराग्राफ चेंज लिखो। व्यंजन संधि के निम्नलिखित नियम है। व्यंजन संधि के निम्नलिखित नियम है। निम्नलिखित नियम है। व्यंजन संधि के निम्नलिखित नियम है। हाँ, एक बार फिर से ध्यान दो। स्वर संधि में दोनों स्वर होता था, दोनों, लेकिन वही व्यंजन संधि में दोनों व्यंजन हो जाएगा, और नहीं तो एक स्वर एक का हो जाएगा व्यंजन। ठीक है, कोई दिक्कत? स्वर संधि में हमेशा दोनों स्वर होता था, दोनों, लेकिन व्यंजन में स्वर या व्यंजन दोनों, चाहे दोनों का हो जाएगा व्यंजन। कोई दिक्कत? लिखो निम्नलिखित नियम है। निम्नलिखित नंबर है, पहला लिख के डैश दो, चाहे पहला में लिखो। हाँ, पहला में लिखो। वर्ग के पहले वर्ण, 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 वर्ग के पहले वर्ण के बाद वर्ग के, वर्ग बताए हैं ना जी, कवर, चौवर, टवर, कवर, पवर। तो वर्ग के पहले वर्ण के बाद पहला वर्ग बतौले रही। क वर्ग में पहला क, च वर्ग में च, प वर्ग में प, ट वर्ग में ट, त वर्ग में, बताए थे ना जी। तो वही कह रहे, वर्ग के पहले वर्ण के बाद। आगे लिखो, किसी वर्ग का तीसरा, हाँ, किसी वर्ग का तीसरा, किसी वर्ग का तीसरा या तीसरा या चौथा, तीसरा या चौथा, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा, चौथा वर्ण, चौथा वर्ण अथवा चौथा वर्ण अथवा चौथा वर्ण अथवा य, र, ल, व, य, र, ल, व, या कोई स्वर आए, कोई स्वर आए, कोई स्वर आए, कोई स्वर आए, तो पहला वर्ण, तो पहला वर्ण उसी वर्ग का तीसरा हो जाता है। उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे वाक प्लस दानम, की हला ना का आपस में बतियाती है जी, घर का बात। वाक प्लस दान है जी, संस्कृत नहीं ना है। दिक दर्शन, दिक दर्शन, अच प्लस अंत, अच प्लस अंत,
अच प्लस अंत, जगत प्लस ईश। बनावा। उत प्लस धार। पहले समझा बात के, ए चला बुझा हो। लिखा गया। जैसे रुक जाओ ना, जैसा भी मत लिखो, रुक जाओ, देखो पहले समझ लो। देखो कह रहा है बाबू की बरक के पहले बरक के, बरक के कोई बरक का यहाँ नाम दे रहा है नहीं। कवर चवर टवर या कोई बरक का नाम दे रहा है नहीं, तो कोई भी हो सकता है। तो क वर्ग में पहला क होता है, च वर्ग में पहला च होता है, ट वर्ग में पहला ट होता है, त वर्ग में पहला ट होता है, अब प वर्ग में प। करे वर्ग के पहले वर्ग के बाद, पहले वर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, फिर कह रहा है किसी वर्ग का तीसरा, तो क वर्ग का तीसरा क्या हो जाएगा? ग। च वर्ग का ज, ट वर्ग का ड, और त वर्ग का, अब प वर्ग का। कोई दिक्कत यहां तक? किसी वर्ग का तीसरा या चौथा, तो क वर्ग में घ हो जाएगा, च वर्ग में झ हो जाएगा, ट वर्ग में ढ हो जाएगा, अब प वर्ग में भ, और त वर्ग में भ। तो तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा, ध्यान दो, पहला वर्ण के बाद तीसरा या चौथा वर्ण, अथवा ध्यान दो कह रहा है य र ल व, य र ल व, या कोई स्वर, कोई स्वर, फिर कह रहा है कोई स्वर आए, आए तो पहला वर्ण, पहला वर्ण, पहला वर्ण, जो पहला वर्ण है वो कह रहे वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। और किस वर्ग का? उसी वर्ग का, जो पहला है उसी वर्ग का क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण। समझाइएगा। जैसे में देखो वाक, यहाँ पर क है, देखो पहला वर्ण है कि नहीं? क वर्ग का पहला है, आ देखो कह रहा है के बाद तीसरा, चौथा, य र ल व, या कोई स्वर। ये बताओ द यहाँ पर है, तो द तीसरा है कि चौथा है? त थ द तीसरा है ना जी, कोई दिक्कत? यहाँ पर देखो क है, पहला है, यहाँ पर द है, यह अभी का है, यहाँ पर त है, यहाँ पर देखो ध है। अब ध्यान दो, यहाँ पर च है, यहाँ पर देखो कोई स्वर है कि नहीं है? है, स्वर है कि नहीं है? देखो तो कह रहा है कोई स्वर आए तो। अब ध्यान दो, यहाँ पर तो है, यहाँ पर स्वर है ना जी? यहाँ पर देखो तो है, पहला है कि नहीं? तो वर्ग का पहला तो है, इसके बाद का है कोई स्वर, तो जो पहला है उसी वर्ग का हो जाएगा तीसरा, उसी वर्ग का हो जाएगा तीसरा। क्या कहता? वर्ग का तीसरा वर्ग हो जाता है, तो हो जाएगी वागदान, वागदान। क का तीसरा का हो जाएगी? ग। क का तीसरा ग, आ क का तीसरा बोलो ग, तो दिग्दर्शन, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन। अब ध्यान दो, उ है, आ तो का तीसरा का हो जाएगा? द, तो उद्धार का हो जाएगा, उद्धार का हो जाएगा, उद्धार। कोई दिक्कत जी? अब उसमें देखो अच प्लस अंत, तो च का तीसरा क्या होगा? ज, अजंत, अजंत। अब देखो ज ग हो गया, और तो का तीसरा क्या होगा? द, ज ग द लिख देनी, आई बड़की है जगदी स। कोई दिक्कत चला? उतार लो। हाँ केकरा में? हाँ दिग्दर्शन, हाँ अधिक रहेगा। उच्चारण कीजिए। ये बात और इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर जी, और इधर आओ। बालू 100 ग्राम का दगरले बालू लेकिन के
जितना छोट होती है ना सखी भरपूरा बनाती है बरियार अपना से कि झगड़ो होगा सखी सखी में ना तो बात जाएगी। हाँ सड़ा आनंद बहुत बढ़िया। सड़ा बन गया ना। यदि वर्ग के पहले वर्ण यदि वर्ग के पहले वर्ण नंबर 2 लिखवा रहे ना इसमें व्यंजने में अभी है निम्नलिखित लिखवाए कि नहीं जी। यदि वर्ग के पहले वर्ण का मेल वर्ण का मेल यदि वर्ग के पहले वर्ण का मेल वर्ग के पांचवें वर्ग के पांचवें वर्ग के पांचवें वर्ग के पांचवें वर्ण से होता है वर्ण से होता है वर्ण से होता है तो पहले वर्ण का रूपांतरण पहले वर्ण का रूपांतरण रूपांतरण पहले वर्ण का रूपांतरण पांचवा वर्ण में हो जाता है पांचवा वर्ण में हो जाता है ध्यान दीजिए कह रहे कि पहला वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आए पहले वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आए तो पहला पांचवा में बदल जाता पहला किस में बदल जाएगा वही तो कह रहे भुलवाने के लिए कि पहले वर्ण का रूपांतरण पांचवा वर्ण में हो जाता है यानी पहला का में बदल जाएगा पांचवा में। जैसे लिखिए तो चित्त पलसमय चित्त पलसमय जगत पलसनाथ जगत उत्पलस मेष उत्पलस मेष उत्पलस नति उत्पलस पहले वर्ण का मेल पांचवें वर्ण से हो किसी भी वर्ग का पहले वर्ण का मेल पांचवें वर्ण से हो तब पहला किस में बदल जाता है पांचवा में पहला किस में बदल जाता है पांचवा। ध्यान दीजिए ये पहला है आई देखिए पांचवा है तब पहला का में बदल जाएगा तब बदलेगा तो अपने ही वर्ग का कोई दूसरा वर्ग में घुसेगा ना हमेशा बदलेगा तो अपना ही वर्ग में दूसरा घर में घुसी लात न खाए लगी अपना घर में। तो ध्यान दो ची बात ची लिख दनी तो का पछवा का होला चिन्मय का हो जाएगा चिन्मय कोई दिक्कत। अब देखिए जग रुक जा तो का में बदल जाएगा तो थ द ध जगन्नाथ जगन्नाथ कोई दिक्कत। अब वो है तो लिख दो तो का में चेंज होगा न में उन्मेष क्या हो जाएगा जी चला उन्मेष उन्मेष। अब देखो ऊ है तो का में बदलेगा न में तो उन्नति हो जाएगा क्या हो जाएगा उन्नति उन्नति ना तो चेलवा सो गया जी पोलवा का नीचे बा सीधा रहो उसी में घुस गया है पिलरवा में। जगह है बिचवा में बेंचवा पर किताब रखा है बैठ जाओ आगे तो लेके बेंच पीछे चले जाओ पीछे जगह है। हो गया जी कोई दिक्कत इसमें ना ना
नंबर 3 लिखो अब। यदि किसी स्वर के बाद यदि किसी स्वर के बाद यदि किसी स्वर के बाद छ आ जाए तो छ आ जाए तो पहले पहले ए चला पहले च का आगमन हो जाता है। आगमन हो जाता है। पहले च का आगमन हो जाता है अर्थात छछ यानी आधा च छ हो जाता है। जैसे स्वच्छंद। जैसे में चलो लिखा स्वच्छंद। आच्छादन। आच्छादन। ये लिखा हला ना परिच्छेद।